जींद जिले की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें जींद विधानसभा, जुलाना, नरवाना, उचाना व सफिद्दो विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कौन होगा मजबूत प्रत्याशी। जी हाँ, कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो चुनावी मैदान में सबसे मजबूत होगा। सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य निकल कर आए हैं। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। आप लगातार नहीं देखते हैं तो अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि हमने जींद की 5 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया, ये जानने की कोशिश की कि कांग्रेस का सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है। जनता से राय ली और इस डिजिटल सर्वे में जो है तथ्य कुछ अलग ही देखने को मिले हैं। आपको ये भी बता दें कि हमने 90 विधानसभा सीटों पर सर्वे प्रारंभ किया हुआ है और लोगों की राय ले रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं डिजिटल रूप से कि किस सीट पर कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट मजबूत होगा, जीत सकता है। वैसे भी जींद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी माना जाता है। इस मिट्टी से काफ़ी बड़े बड़े नेता उत्पन्न हुए हैं जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना डंका बजा चुके हैं। तो देर ना करते हुए हम आपको सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं। सबसे पहले जींद विधानसभा की बात करते हैं। हमने जनता से पूछा कि जींद विधानसभा से कांग्रेस का कौन होगा सबसे मजबूत प्रत्याशी। तो सबसे पहले ऑप्शन में प्रमोद सहवाग है, जिसे 49% लोगों ने पसंद किया है। फिर सतीश गोयत है, जिसे 12% लोगों ने पसंद किया है। फिर ईश्वर रेड्डू है, 20% लोगों ने पसंद किया है। फिर रमेश सैनी है, जिसे 10% लोगों ने पसंद किया है। और 9% लोगों ने यह भी कहा है कि इन नेताओं में से कोई अन्य नाम भी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा 49% प्रमोद सहवाग को पसंद किया है। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना ही नहीं करना पड़ा। उसके बाद ईश्वर रेड्डू को 20% लोगों ने पसंद किया है, सतीश गोयत को 12%, तो रमेश सैनी को 10% लोगों ने पसंद किया है। तो आपको क्या लगता है जींद विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से कौन सा मजबूत कैंडिडेट होगा? उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगली सीट है जुलाना। हमने जनता से पूछा कि जुलाना विधानसभा से कांग्रेस का कौन होगा सबसे मजबूत प्रत्याशी। तो सबसे पहला ऑप्शन हमने रखा कि रोहित दलाल, तो 11% लोगों ने पसंद किया है। मंजीत लाठर को 7% लोगों ने पसंद किया है। परमेंद्र ढूल को 74% लोगों ने पसंद किया है। अनिल दलाल को 6%, तो राजपाल लाठर को 3% लोगों ने पसंद किया है। सबसे ज़्यादा जुलाना से कांग्रेस की तरफ से परमिंदर ढूल को 74% लोगों ने पसंद किया है। उसके बाद रोहित दलाल को 11% लोगों ने पसंद किया है। फिर हमने सवाल पूछा नरवाना से कांग्रेस का कौन होगा सबसे मजबूत प्रत्याशी, क्योंकि नरवाना महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, आरक्षित सीट मानी जाती है। तो सबसे पहले हमने ऑप्शन में रखा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के पक्ष में 40% लोगों ने कहा है कि इन्हें टिकट मिलनी चाहिए। विद्या रानी जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुकी है, 11% लोगों ने पसंद किया है। सतबीर दबेलीन को 10% लोगों ने पसंद किया है। रामवीर दनोदा को 35% लोगों ने पसंद किया है। सुमन बेदी को 4% लोगों ने पसंद किया है। सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो सज्जन सिंह को 40%, तो रामवीर दनोदा को 35% लोगों ने पसंद सबसे ज़्यादा के तौर पर किया है। तो आपको क्या लगता है नरवाना से किससे प्रत्याशी होना चाहिए? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगली सीट है उचाना। उचाना खास सीट है, पिछली बार भी हॉट थी और इस बार भी हॉट होना तय है। हमने सवाल पूछा कि उचाना विधानसभा से कांग्रेस का कौन होगा सबसे मजबूत प्रत्याशी। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमने वीरेंद्र घोगड़िया का नाम रखा। वीरेंद्र घोगड़िया का नाम हमने रखा तो 32% लोगों ने पसंद किया है। आपको बता दें कि जब ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी में थे तो ये ही कांग्रेस की तरफ से मजबूत दावेदार थे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह फिर जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं। दिलबाग शंडिल के पक्ष में 8% लोगों ने पसंद किया है। ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद हिसार से रह चुके हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन्हें टिकट नहीं मिली, इन्हें 58% लोगों ने पसंद किया है। दिनेश देवड़ा को 1% लोगों ने पसंद किया है। आज़ाद सिंह को 2% लोगों ने पसंद किया है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ब्रजेंद्र सिंह सांसद को पसंद कर रहे हैं कि ये लोग उचाना से विधानसभा से ये ही मजबूत दावेदार होंगे। उसके बाद वीरेंद्र घोगड़िया को 32% लोगों ने पसंद किया है। सफिद्दो का सर्वे भी हमने किया। सफिद्दो में एक ही नाम देखने को मिला, वो है गांगुली जी का। कहीं ना कहीं सफिद्दो में लगभग लोगों का यही मानना था
कि यहाँ से सुभाष गांगुली को ही कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगी, अन्य कोई दावेदारी ही पेश नहीं कर रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुभाष गांगुली ही यहाँ पर मजबूत जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे और इस वक्त वे विधायक भी हैं। आपको ये बता दें कि सबसे ओट सीटों में नरवाना, उचाना, जुलाना सीट है और कहीं ना कहीं जो 2019 में 3 सीटों पर जेजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, एक सीट पर जो जींद सीट है उस पर भाजपा ने, तो सफेदो सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। जींद जिला जिसके साथ आ जाता है, जींद जिले की 500 सीटें जिसके पक्ष में माहौल बना देता है, कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में वो पार्टी अहम साबित होती है, तुरुक का इक्का साबित होती है। तो तमाम पार्टियां जींद पर नज़र गाड़े बैठी हुई हैं और जींद जिले की 500 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वे किया कि कांग्रेस की तरफ से किसे प्रत्याशी होना चाहिए, जनता की क्या राय थी, जनता ने कितना किसको पसंद किया, वो डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि जींद जिले की 500 सीटों पर किसे टिकट देनी चाहिए, कांग्रेस की तरफ से कौन सा ऐसा नेता है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।